start with major ports in India. So there are 13 major ports in India and around 200 minor ports. और जो मेजर पोर्ट्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, वेज माइनर पोर्ट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. फाइन. और जो मेजर पोर्ट्स हैं दे आर अंडर द यूनियन लिस्ट वाइल द नॉन मेजर पोर्ट्स आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखते हैं कौन कौन से स्टेट में पोर्ट्स हैं. ठीक है. गुजरात में क्या है, कंडला पोर्ट जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं. ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम. नेचुरल एंड प्रोटेक्टेड टाइडल पोर्ट, ये आपको याद रखना है बेसिकली. पहले ये पूछ सकते हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड है. कंडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, ये गुजरात में है और इट इज़ लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. और ये इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम और ये एक नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल एंड प्रोटेक्टेड टाइडल पोर्ट. फाइन. इट इज़ लोकेटेड इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन. ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन में लोकेटेड. इट वाज सेट अप आफ्टर पार्टीशन, मेजरली यूज फॉर पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर ट्रेड. अब महाराष्ट्र में आ जाते हैं. महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं. महाराष्ट्र में एक बॉम्बे पोर्ट है और एक जवाहरलाल नेहरू नावा शावा भी कहते हैं जिसे. ठीक है. तो बॉम्बे पोर्ट में आते हैं. एक नेचुरल पोर्ट है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडल्ड. इट हैज़ 3 इनक्लोज्ड वेट डॉक्स, प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक, इंदिरा डॉक. 2 जेटीज, जवाहर द्वीप हैंडल्स पेट्रोलियम एंड क्रूड एंड पिरपाऊ द्वीप हैंडल्स केमिकल्स. अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में आते हैं नावा शिवा. दिस पोर्ट इज ऑल्सो द टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न This port is also the terminal of Western Dedicated Freight Corridor proposed by Indian Railways. All-weather tidal port can be accessed by Thane Creek. Fine. अब आगे आते हैं गोवा में. गोवा में कौन सा पोर्ट है. मोरमुगांव पोर्ट. ये एक नेचुरल पोर्ट है ऑन द माउथ ऑफ रिवर जुआरी. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय बैक वाटर एंड अ मोल. आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट. फाइन. कर्नाटका में कौन सा है. न्यू मैंगलोर पोर्ट. डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट यूज फॉर आयरन और एक्सपोर्ट फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस. कुद्रेमुख कहाँ पर है. कर्नाटका में माइंस है, तो वहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए न्यू मैंगलोर पोर्ट का यूज़ किया जाता है. लोकेटेड एट अ साइट कॉल्ड पेनम्बर इन कैलकटा एट गुरुपुरा रिवर कॉन्फ्लुएंस विद अरेबियन सी. केरला में आते हैं. केरला में कौन सा है. कोचिन पोर्ट. राइट. तो द पोर्ट लाइज ऑन 2 आइलैंड्स in the lake of Kochi, Wellington Island and Vallapradam. The port lies on, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. कौन सा ऐसा पोर्ट है. लाइज ऑन 2 आइलैंड्स इन द लेक ऑफ कोची, विलिंगटन आइलैंड एंड वल्लपरदम. कौन सा 2 आइलैंड्स पर लोकेटेड है. कोचिन पोर्ट. ठीक है. टूवर्ड्स द फोर्ट कोची रिवर माउथ ओपनिंग ऑन टू द लाकादेव सी. ऑल वेदर पोर्ट. फाइन. International Container Transshipment Terminal, part of the Cochin Port, is the largest container ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इन इंडिया. फाइन. तमिलनाडु, ये इट इज़ ऑल्सो अ सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग. ये भी याद रखना. इट इज़ ऑल्सो अ सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग. कौन सा. ये कोचिन पोर्ट. फाइन. इट्स ऑल्सो सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग. तमिलनाडु का देख लेते हैं. तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, एनोर पोर्ट है जिसे कामराजपुर पोर्ट भी कहते हैं. टुटिकोरिन पोर्ट है जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं. तो चेन्नई पोर्ट पर आते हैं. जो सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का. कौन सा. चेन्नई पोर्ट. ठीक है. ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है. ये आपको याद रखना है विच इज़ द हार्बर और नॉट. तो इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर चेन्नई पोर्ट. ठीक है. इम्पोर्ट्स इसमें क्या होता है. आयरन होता है, फूड ग्रेन, लेदर, शुगर, टबैको, कोकोनट प्रोडक्ट्स. इनोर पोर्ट पर आते हैं जिसे कामराजपुर पोर्ट भी कहा जाता है. लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट. चेन्नई. और ये पहला ऐसा इंडिया का पोर्ट है विच इज़ अ पब्लिक कंपनी. First port in India which is a public company. Tamil Nadu gets coal imported from this port, Ennore port, जिसे कामराजपुर पोर्ट भी कहते हैं. आते हैं टुटिकोरिन पोर्ट जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं. ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है. द पोर्ट मेनली ट्रेड्स विद श्रीलंका एंड इज properly connected by railways and roads. Located to the east of Hare Island, it is best for pearl fishery in the Bay of Bengal. आंध्र प्रदेश में आते हैं. विशाखापट्टनम, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड. और ये डीपेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया. कौन सा. विशाखापट्टनम. सेल्फ प्रोटेक्टेड ड्यू टू डॉल्फिन्स नोज. ओनली इंडियन पोर्ट विथ 3 इंटरनेशनल accreditations. It has 3 main harbors, the outer harbor, inner harbor and the fishing harbor. ओडिशा में आते हैं. पारादीप पोर्ट लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी in Bay of Bengal, artificial sea port.
mechanical facility for loading and unloading. First major port on east coast commissioned in independent India. Export of iron ore to Japan. वेस्ट बंगाल में आते हैं. वेस्ट बंगाल में कौन सा है? कोलकाता पोर्ट, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है. इट इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया. oldest operating port of India, known for twin dock systems, that is Kolkata dock system on the eastern bank and Haldia dock complex on the western bank of river Hooghly. In 2020, cabinet gave approval for 13th major port of India. कौन सा है? वाधवन पोर्ट, जो महाराष्ट्र में है. और इस पोर्ट के डेवलपमेंट से इंडिया विल ब्रेक इनटू द कंट्रीज विद टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड. द पोर्ट विल बी डेवलप्ड. ये पोर्ट कैसे डेवलप होगा? ऑन द लैंडलॉर्ड मॉडल. Thus, the publicly government port authority acts as a regulatory body and as a landlord, while private companies carry out port operations, mainly cargo handling activities. A special purpose vehicle will be formed with Jawaharlal Nehru Port Trust as a lead partner to implement the project. Earlier, Port Blair was also recognized as a major port, however, currently does not come under this category. अब जो मेजर पोर्ट्स हैं उसको हम मैप में आप देख सकते हो. कंडला गुजरात में, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल एक बॉम्बे है. और गोवा में मारमग्यू पोर्ट ट्रस्ट. मंगलेरू कर्नाटका में. कोच्चि केरला में. ठीक है. टूटिकोरिन वियो चिदम्बरम पोर्ट, जिसे श्रीलंका यहीं से यहाँ से ही होती है इनकी मतलब जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते हो. तो ये तमिलनाडु में है. चेन्नई भी तमिलनाडु में. एनोर कामराज पोर्ट, इट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु. राइट. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है. पारादीप ओडिशा में है. कोलकाता वेस्ट बंगाल में है. फाइन. तो ये हमारे पोर्ट्स हुए. ठीक है. सो अब हम मेजर क्रॉप्स पर आ जाते हैं. ठीक है. दिस आर द मेजर क्रॉप्स. तो देखेंगे क्रॉप, देखेंगे टेम्परेचर, रेन, सॉइल, एरिया, अदर. फाइन. तो स्टार्ट करते हैं. क्रॉप देखते हैं. क्रॉप राइस. टेम्परेचर वार्म ह्यूमिड चाहिए 20 to 35 डिग्री सेल्सियस. वेल डिस्ट्रीब्यूटेड 100 cm 100 सेंटीमीटर राउंड. सॉइल फर्टाइल, डेल्टा एंड वैली सॉइल्स, हाई क्ले कंटेंट प्रेफर्ड. बेसिकली ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं पीसीएस में. अगर आप देखोगे तो ये पूछा गया था राइस में रेन 100 कितनी चाहिए. मतलब अगर तो यहाँ पर लिखा होता 50-60 तो इट मीन्स 100 से कम चाहिए, बट ऑप्शन में था कि इट विल बी अराउंड 100. राइट. और 100 से ज़्यादा अराउंड 100 है, इट मीन्स ये रेन के लिए, ये राइस के लिए. फर्टाइल, डेल्टा एंड वैली सॉइल्स, हाई क्ले कंटेंट प्रेफर्ड. एरिया ह्यूमिड एरियाज इन ईस्टर्न इंडिया. irrigated areas of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न राजस्थान ग्रोज एज खारिफ क्रॉप. ये भी पूछ सकते हैं. ये खारिफ है, राबी है. ठीक है. सदर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल 2-3 क्रॉप्स इन एन एग्रीकल्चरल ईयर. वेस्ट बंगाल 3 क्रॉप्स, अस, आमन, बोरो. अस, आमन. अब ये पूछ सकते हैं ये किसकी वैरायटीज हैं. ये राइस की वैरायटीज हैं. ठीक है ना. दोबारा देख लेते हैं. अस, आमन, बोरो. यील्ड, हाई यील्ड कहाँ पर है? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्रा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला. लो यील्ड रेनफेड एरियाज ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा. ठीक है. अदर अराउंड 22 to 24% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन इन इंडिया. 1/4 ऑफ कंट्रीज टोटल क्रॉप्ड एरिया. इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग वेराइटी. ये वाले क्वेश्चंस तो ज़्यादा ही पूछते हैं. ठीक है. हाई यील्डिंग वेराइटीज IR8, जिया, पद्मा, हमसा. जिया, पद्मा, हमसा, साबरमती एंड IET 1039 एंड IR8. ये हाई यील्डिंग वेराइटीज है किसकी? राइस की. ठीक है. अब आते हैं वीट पर. वीट इज़ अ राबी. 15 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए. क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन. ठीक है. रेनफॉल 75 तक. वेल ड्रेन लोम एंड क्ले सॉइल. अब इसके देख लेते हैं. यूपी, पंजाब, हरियाणा, MP, राजस्थान. टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन सी है? यूपी. ये पूछ सकते हैं टॉप लीड कौन कर रहा है वीट में? यूपी कर रहा है. उसके बाद पंजाब, हरियाणा, MP, राजस्थान. कैन बी ग्रो इन ड्राई एरियाज में भी ग्रो हो सकती है थ्रू इरीगेशन. इंडो गंगेटिक, मालवा प्लेट्यू एंड हिमालयंस 90% ऑफ द प्रोडक्शन इन कंट्री अप टू द हाइट ऑफ 2700 मीटर. यील्ड, हाई यील्ड कहाँ पर है? पंजाब में. दूसरे नंबर पर हरियाणा. मॉडरेट यील्ड यूपी, राजस्थान, बिहार. लो यील्ड रेनफेड कल्टीवेशन इन MP, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द
वर्ल्ड। हमारा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इसकी वैरायटीज देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। सोनालिका, सोनालिका ये वीट की वैरायटी है। कल्याण सोना एंड साबरमती। ज्वार पर आते हैं, ठीक है। ज्वार पर देख लेते हैं 20 to 32 डिग्री सेल्सियस, 30 to 100 इसे चाहिए इतनी रेनफॉल। वेल ड्रेन्ड लाइट सॉइल होनी चाहिए। महाराष्ट्र में आधी से ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होती है। अदर्स में कौन कौन से होते हैं? कर्नाटका में भी होती है, एमपी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना। सदर्न स्टेट्स में एज अ खारिफ प्लस राबी दोनों की तरह ये ग्रो होते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स में ये खारिफ की तरह होते हैं, ठीक है ना। और रेनफेड एरियाज में बहुत लो यील्ड में होते हैं। फाइन, डेट इज़ अ साउथ ऑफ विंध्याचल। नीचे लिखा हुआ है साउथ ऑफ विंध्याचल रेनफेड वेरी लो यील्ड। 5.3% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, फॉडर क्रॉप, एक्सेसिव मॉइस्चर एंड प्रोलॉन्ग मॉइस्चर बोथ आर हार्मफुल। अब बाजरा पर आ जाते हैं। बाजरा 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, 45 रेनफॉल, पुअर सॉइल, सैंडी लूम्स विद गुड ड्रेनेज आर आइडल, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि पुअर सॉइल सैंडी लूम्स इसमें चलते हैं बाजरा में, तो वो राजस्थान, यूपी, राजस्थान में लो यील्ड में मिल जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इंक्रीज यील्ड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटीज एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके फैक्ट्स ये हार्डी क्रॉप है, रेजिस्ट ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट। मेज देख लेते हैं 35 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस चाहिए, 75 इसकी रेनफॉल। अल्टरनेट स्पेल्स ऑफ रेन एंड सनी वेदर आर आइडल। inferior soil, red soil with good drainage, alluvial soil। ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन में ये नहीं होती, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में मेज़ पाए जाते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं ज़्यादातर क्या पाई जाती है इंडिया में? मेज़। लीडिंग वंस कौन से? एमपी है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, यूपी। यील्ड लेवल इज हायर कंपेयर टू अदर कोर्स ग्रेन्स, हाई इन सदर्न स्टेट्स एंड डिक्लाइन टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट्स। फूड एंड फोडर क्रॉप ग्रोन इन सेमी एरिड कंडीशंस। अब आ जाते हैं हम पल्सिस में। पल्सिस में ड्राई लैंड्स ऑफ डेक्का, सेंट्रल प्लेट्यूज, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, एमपी, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। 1/5 प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, रेनफेड क्रॉप्स, यील्ड फ्लक्चुएट्स ईयर टू ईयर। ग्राम एंड तूर आर मोस्ट कल्टिवेटेड, ठीक है। ग्राम और तूर के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राम ग्रो इन सब ट्रॉपिकल एरियाज, राबी क्रॉप्स इन सेंट्रल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। 1 to लाइट शावर्स नीडेड टू ग्रो दिस क्रॉप। ग्राम। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना एंड राजस्थान लो यील्ड इवन इन इरिगेटेड एरियाज। तूर जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं ना, अरहर की। ड्राई एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट्स। महाराष्ट्र में 1/3 प्रोडक्शन होती है। यूपी, फिर बाद में आता है कर्नाटका, गुजरात, एमपी। लो पर हेक्टर आउटपुट। ऑयल सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा प्लेट्यू, ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा प्लेट्यू, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्रा एंड कर्नाटका प्लेट्यू। इसमें कौन कौन से आते हैं ऑयल सीड्स में? ग्राउंडनट, रेप सीड्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, मेन ऑयल सीड्स आते हैं, ठीक है। अब ग्राउंडनट में आ जाते हैं। 18% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल प्रोडक्शन होता है एज पर 2011। ये भी रेनफेड खारिफ क्रॉप है ड्राई लैंड्स की। सदर्न स्टेट्स में ये राबी सीजन में ग्रो होते हैं एज वेल, मतलब राबी सीजन में भी इसे उगाया जाता है, इसे ग्रो किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। हाई यील्ड तमिलनाडु में है, इरीगेटेड। फाइन। लो यील्ड तेलंगाना, आंध्र एंड कर्नाटका। और रेपसीड एंड मस्टर्ड comprise several oilseeds as rice, सरसों, तोरिया, तारामीरा, subtropical crop grown in rabi season in northwestern and central parts. Frost sensitive. Yields fluctuate every year but have stabilized to some extent due to new seeds and irrigation. Rajasthan 1/3 of total production, others UP, MP, Haryana, West Bengal. Higher yields in Rajasthan and Haryana. सोयाबीन मोस्टली ये एमपी में ग्रो होता है एंड महाराष्ट्र में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 90% ऑफ द प्रोडक्शन। सनफ्लावर देख लेते हैं, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ज्वाइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। माइनर क्रॉप इन नॉर्दर्न पार्ट्स वेयर इट्स यील्ड इज हायर ड्यू टू इरिगेशन। अब हम देख लेते हैं फाइबर क्रॉप्स। प्रदेश, कर्नाटका, ये टॉप
producer and largest consumer. Delta alluvial soil that receives silt regularly. West Bengal, Bihar, Assam. India is one of the major jute producing country, exhaustive crop and hence lowers soil fertility rapidly. और क्रॉप्स देख लेते हैं. शुगर केन पर आ जाते हैं. वार्म क्लाइमेट चाहिए. फ्रोस्ट इट इज फैटल 25 डिग्री सेल्सियस 100 to 150 रेनफॉल. वेल मैनर्ड मीडियम एंड हैवी सॉइल विद इरीगेशन फैसिलिटीज. यूपी में शुगर केन अच्छा है. महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब एक्सेट्रा. यूपी में 2/5 ऑफ टोटल प्रोडक्शन होती है. यील्ड इज लोअर इन नॉर्दर्न इंडिया. ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है. इंडिया लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन इन द वर्ल्ड. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील. रिमेंबर सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप. टी में आ जाते हैं. 25 to 35 डिग्री सेल्सियस 150 से भी ज़्यादा इसे रेनफॉल चाहिए होती है. वेल ड्रेन डीप फ्राइबल लॉम्स और फॉरेस्ट सॉइल्स रिच इन ऑर्गेनिक वाटर. स्टैंडिंग वाटर इसमें हार्मफुल होता है इसलिए स्लैंटिंग होना चाहिए. इसे पहाड़ों में देखना, ये ज़्यादा माउंटेन वहाँ पर टी उगाई जाती है. अंडुलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरियाज एंड वेल ड्रेन सॉइल्स इन ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स. असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी and Cooch Behar districts. Lower slopes of Nilgiri and Cardamom hills in Western Ghats, Tamil Nadu. Some areas in HP and Uttarakhand but low contribution. अब सिक्किम में भी देख रहे हैं. सिक्किम में भी है. Plantation crop. Black tea leaves fermented, green tea leaves unfermented. Rich content of caffeine and tannin. Indigenous crop of hills in northern China. India started in 1840s in Brahmaputra Valley. 28% of world's production. Among the top 3 largest exporting countries. Assam, more than 50% of the total cropped area, more than half of total production. कॉफ़ी में आ जाते हैं. 15 डिग्री to 28 डिग्री 150 to 200 इसे रेनफॉल चाहिए. रिच well drained friable lawns containing good amount of vegetable mold. Cultivated in 900 1800 Kerala, Tamil Nadu, आंध्रा. सनरेज. 3 वेराइटीज इंडिया में कौन सी है? अराबिका, रोबस्टा, लिब्रिका. सुपीरियर क्वालिटी जो अरेबिका इज इन डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट. अमंगेस्ट द टॉप 10 प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. टोबैको आ जाते हैं 15 to 40 डिग्री सेल्सियस 50 to 100 सेंटीमीटर और इरीगेशन. फर्टाइल विद गुड ड्रेनेज. आइडल. गुजरात में टोबैको है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार. एग्जॉस्टिव क्रॉप है. इसकी 2 पॉपुलर वेराइटीज़ कौन सी है? नाइकोटीनिया टैबेकम एंड नाइकोटीनिया रस्टिका. वर्जीनिया टोबैको. वर्गियानिया टोबैको यूज फॉर मेकिंग सिगरेट्स मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन आंध्र प्रदेश. फाइन. टोबैको, वर्जीनिया टोबैको सबसे ज़्यादा आंध्रा. ये जो सिगरेट बनाने के लिए यूज़ होता है मोस्टली ये आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है. रबर आ जाते हैं. अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस 200 से ज़्यादा से रेनफॉल चाहिए. केरला लार्जेस्ट अकाउंट फॉर 90% ऑफ द प्रोडक्शन. कौन सी? रबर. तमिलनाडु, कर्नाटका. सिल्क, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम एंड बिहार. मलबरी एंड टासर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अदर टाइप्स ऑल्सो प्रोड्यूस. मलबरी टासर सबसे इंपॉर्टेंट है. फाइन. So this much for today. Thank you.